शुरुआत होती है एक फ्यूचरिस्टिक सीन से। नोबिता, डेगिसुकी, जियान और सुनियो एक फ्यूचर कार में बैठकर किसी खास मिशन पर जा रहे होते हैं। माहौल गंभीर है। बातचीत से पता चलता है कि कल नोबिता की शादी शिजुका से होने वाली है, लेकिन नोबिता बेहद घबराया हुआ है। उसका चेहरा चिंता में डूबा है, जैसे उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे हैं। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। नोबिता का जन्मदिन है, लेकिन जश्न की जगह घर में तनाव का माहौल है, क्योंकि उसके टेस्ट में फिर से 0 आया है। उसकी माँ उसे डांटती है और ताने देती है। इससे नोबिता बहुत उदास हो जाता है। वो सोचता है कि शायद ये लोग उसके असली माता पिता नहीं है और वो एक एडॉप्टेड सन है। डोरेमोन के पास एक नया गैजेट आता है। फ्यूचर डिपार्टमेंट से आया यह गैजेट 2 रिसीवर वाला है, जिसे पकड़ने से 2 लोगों की आत्माएं आपस में बदल जाती है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि वह इसकी मदद से उसके बदले की डांट खा ले, लेकिन डोरेमोन मना कर देता है। अचानक कुछ अजीब होता है। नोबिता बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो खुद को टाइम मशीन में पाता है। वो अजीब हरकतें करने लगता है और जैसे ही उसकी माँ कमरे में आती है वो झट से अपने टेस्ट पेपर छिपा देता है। फिर उसे एक पुराना टेडी बियर मिलता है। ये वही टेडी बियर होता है जो उसकी दादी ने उसे बचपन में दिया था। नोबिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। वो डोरेमोन को बताता है कि दादी उसे बहुत प्यार करती थी, उसकी परवाह करती थी और जियान सुनियो से हमेशा उसे बचाती थी। नोबिता दादी से मिलने की जिद करता है। डोरेमोन मान जाता है और उसे पास्ट में लेकर जाता है। दोनों अपने पुराने घर पर पहुंचते हैं, लेकिन दादी वहाँ नहीं होती है। बाहर की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि 3 साल का छोटा नोबिता जियान सुनियो से परेशान होकर रो रहा है। तभी शिजुका आ जाती है और उसे अपने साथ खेलने के लिए लेकर जाती है और वे देखते हैं कि दादी घर की ओर जा रही होती है। नोबिता और डोरेमोन तेजी से घर की ओर लौटते हैं और दादी से मिलते हैं। नोबिता दादी को बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और दादी उसकी बात पर यकीन कर लेती है। वो कहती है कि उनकी एक इच्छा है, वे चाहती है कि एक बार नोबिता को स्कूल बैग टांगे हुए स्कूल जाते हुए देखे। नोबिता इमोशनल हो जाता है। वो डोरेमोन से मदद मांगता है और फ्यूचर में जाकर वो अपने स्कूल बैग को पास्ट में लेकर आता है। दादी के सामने वो कंधे पर बैग टांगे स्कूल की ओर चलता है, ठीक वैसे जैसे दादी देखना चाहती थी। देखकर दादी की आंखें भर आती है। वो बेहद खुश होती है। अब दादी नोबिता से उसकी शादी देखने की फरमाइश करती है। नोबिता डोरेमोन को ये बात बताता है। डोरेमोन उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर फिर हमेशा की तरह मान जाता है। नोबिता डोरेमोन से टाइम टीवी मांगता है ताकि वो अपना फ्यूचर देख सके। स्क्रीन पर उसे नोबिता और शिजुका की शादी दिखाई देती है। यह देखकर वो भावुक हो जाता है। उधर जियान और सुनियो बार बार नोबिता को कॉल करते हैं, क्योंकि शादी का वक्त हो चुका है, लेकिन नोबिता अचानक गायब है। डोरेमोन छोटे नोबिता को अपनी गैजेट की मदद से फौरन बड़ा बना देता है ताकि वह शादी अटेंड कर सके। शादी समारोह में सब नोबिता से पूछते हैं कि वो लेट क्यों हुआ। घबराकर कहता है कि रास्ते में भटक गया था। वो मुस्कुराते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। छोटा डोरेमोन भी उसके साथ होता है, छिपकर। अगर नोबिता शादी के नाम से ही कांपने लगता है। स्टेज पर शिजुका खड़ी है। नोबिता को उसे अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करना है। सारे लोग तालियां बजा रहे होते हैं। शादी की रस्मों में नोबिता को शिजुका को किस करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वही बेहोश हो जाता है। जैसे तैसे केक कटिंग होती है और लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब नोबिता से स्पीच देने को कहा जाता है, लेकिन वह डरकर बहाना बनाकर वहां से भाग निकलता है। सब उसे ढूंढते हैं, लेकिन डोरेमोन का सर्चिंग गैजेट प्रेजेंट में ही छूट गया था। डोरेमोन और छोटा नोबिता टाइम मशीन से उसे लाने का सोचते हैं, मगर टाइम मशीन भी गायब थी। तब पता चलता है कि बड़ा नोबिता ही टाइम मशीन लेकर भाग गया है। डोरेमोन सोल चेंजर गैजेट का इस्तेमाल करता है और छोटा नोबिता कुछ समय के लिए अपनी सोल फ्यूचर में भेज देता है। वो टाइम मशीन वापस लाता है और डोरेमोन उसकी सोल को फिर से उस टाइम में ट्रांसफर कर देता है। अब उन्हें पता चलता है कि वहाँ नोबिता शादी से डरकर किसी और टाइम में चला गया है। डोरेमोन और छोटा नोबिता टाइम मशीन से उस टाइम में जाते हैं और बड़े नोबिता को ढूंढ निकालते हैं और उसे अपने घर वापस ले आते हैं। बड़ा नोबिता कहता है कि मैं शिजुका के लायक नहीं हूँ। वो डरता है कि क्या वो उसे खुश रख पाएगा। इसी डर से वो शादी छोड़कर भाग गया था। तो टाइम टीवी से फ्यूचर देखते हैं। जियान और सुनियो शिजुका को समझा रहे थे नोबिता वापस आ जाएगा, लेकिन कई दिन बीत गए, वो तो अब तक लौटा ही नहीं था। ये सब देखकर बड़ा नोबिता टूट जाता है। वो कहता है कि काश मैं सब कुछ फिर से शुरू कर पाता। डोरेमोन सोल चेंजर गैजेट से दोनों नोबिता की आत्माएं बदल देता है। अब बड़ा नोबिता छोटे नोबिता के शरीर में होता है।
तो बाहर खेलने चला जाता है। ग्राउंड में बच्चे बेसबॉल खेल रहे थे। नोबिता अपनी खराब परफॉर्मेंस से टीम को हरा देता है। जियान गुस्से में आकर उसे मारने दौड़ता है। छोटा नोबिता और डोरेमोन ये सब देखकर हैरान होते हैं। तभी एक शॉकिंग न्यूज आती है। फ्यूचर डिपार्टमेंट का एक आदमी आता है और कहता है सोल चेंजर गैजेट में एक गंभीर गड़बड़ी हो गई है। जो भी इसे इस्तेमाल करेगा उसकी लास्ट मेमोरी जल्दी मिट जाएगी। डोरेमोन और छोटा नोबिता तुरंत बड़े नोबिता को ढूंढने निकलते हैं। इधर बड़ा नोबिता 3 गुंडों से टकराता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर वो गुंडे नोबिता को परेशान करते हैं। नोबिता वहाँ से स्कूटर लेकर भागने की कोशिश करता है, मगर वो स्कूटर को भी ठीक से नहीं चला पाता। तभी उसे शिजुका दिखाई देती है। नोबिता स्कूटर से सीधे पुल में जा गिरता है। वे गुंडे वहाँ पर भी आ जाते हैं। बड़ा नोबिता और छोटा नोबिता दोनों की यादें अब धुंधली होने लगी थी। आसमान से गिरते छोटा नोबिता को डोरेमोन बचा लेता है, लेकिन अब नोबिता उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। इधर बड़े नोबिता को बचाने के लिए शिजुका भी वहाँ पहुँच जाती है और गुंडे उसे भी परेशान करते हैं। और फिर एक इमोशनल क्लाइमेक्स आता है। जियान, सोनियो और बड़ा नोबिता मिलकर उन गुंडों की पिटाई करते हैं और उन्हें भगा देते हैं। गर्मी, तनाव और थकान के बीच बड़ा नोबिता अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। शिजुका दौड़कर उसकी ओर भागती है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग हैरान और घबराए हुए हैं। इधर डोरेमोन और छोटा नोबिता भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दोनों नोबिता, बड़ा और छोटा नोबिता बेहोश पड़े हैं। डोरेमोन जल्दी से सोल चेंजर गैजेट निकालता है और उनकी आत्माएं वापस करने की कोशिश करता है, मगर अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। गैजेट काम नहीं करता है। डोरेमोन का चेहरा चिंता से भर जाता है। शिजुका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक चमत्कार होता है। गैजेट एक बार फिर से एक्टिव होने लगता है। दोनों नोबिता की आत्माएं फिर से अपने अपने शरीर में लौट आती है। दोनों की आंखें खुलती है। शिजुका नोबिता को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। बड़ा नोबिता डोरेमोन से कहता है मुझे अपनी शिजुका के पास फ्यूचर में जाना है, इस बार मैं तैयार हूँ। फिर तीनों टाइम मशीन में बैठकर एक बार फिर भविष्य की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में नोबिता कहता है इस बार मैं एक बेहतर स्पीच देना चाहता हूँ। मुझे खुद को समझना होगा। मुझे अपने जन्म के समय से देखना है। वे सबसे पहले नोबिता के पुराने घर पर पहुँचते हैं, लेकिन घर खाली है। फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ एक डॉक्टर एक नन्हे बच्चे को उसकी माँ की गोद में देते हैं। डैड उसका नाम नोबिता रखते हैं। वे कहते हैं हम चाहते हैं कि ये बच्चा एक बहादुर, जीनियस और स्पोर्ट्समैन बने। ये सब सुनकर दोनों नोबिता चुपचाप उदास हो जाते। फिर वे वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब डोरेमोन उन्हें टाइम मशीन से फिर से फ्यूचर में ले आता है, वहाँ जहाँ नोबिता और शिजुका की शादी हो रही थी। डोरेमोन और छोटा नोबिता बड़े नोबिता को शादी के हाल में भेजते हैं और खुद एक प्रॉमिस को पूरा करने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बड़ा नोबिता शादी में पहुँचता है और हाल के अंदर वो देखता है कि जियान अपनी बेसुरी आवाज में गा रहा है और सब उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। नोबिता और शिजुका की अब शादी शुरू होती है। कुछ ही देर के बाद छोटा नोबिता, डोरेमोन और ग्रैंडमदर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़े होकर शादी देखते हैं। बड़ा नोबिता अचानक देखता है डोरेमोन और छोटा नोबिता के साथ उसकी दादी भी वहाँ है। पेड़ के पीछे छिपकर उसे आशीर्वाद देती है। शिजुका मुस्कुराकर कहती है आज भी डोरेमोन ने तुम्हारी मदद की है ना नोबिता? नोबिता भावुक होकर सिर झुका लेता है। नोबिता स्टेज पर जाता है। वो अपनी स्पीच में कहता है मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरी दादी माँ ने मुझे तब सराहा जब मैं खुद को कमजोर समझता था। डोरेमोन ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और शिजुका ने मुझ पर विश्वास रखा। आज मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठती हैं। नोबिता और शिजुका एक दूसरे को फिर से रिंग पहनाते हैं। सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। डोरेमोन और छोटा नोबिता दादी माँ को टाइम मशीन से उनके समय में छोड़ने जाते हैं। वहाँ नोबिता अपनी दादी माँ से बातें करता है। दादी माँ मुस्कुराकर कहती है तुमने अपना वादा पूरा किया, तुम एक अच्छे बच्चे हो और अब हमेशा अच्छे ही काम करना। नोबिता रोते हुए उन्हें गले लगाता है। जाते जाते दादी माँ कहती है कि फिर आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। डोरेमोन और नोबिता जब टाइम मशीन से लौटते हैं तब तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नोबिता थोड़ी सी मेमोरी खो देता है। डोरेमोन मुस्कुराकर कहता है कुछ बुरा हुआ था पर फिर सब कुछ ठीक हो गया। नोबिता उसे देखता है। उसकी मेमोरी तो वापस नहीं आती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ सुकून सा लगता है।